और गांव के गरीबों को बिजली का बिल ना देना पड़े। मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी कलाम साहब की, और जब उनकी सुन करके मैंने कहा कि हम बना देंगे इस कारखाने को, कुछ गांव को हम बिजली का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आप आकर के उद्घाटन करोगे तो हम इसको जल्दी बनवा देंगे। मुझे याद है कन्नौज में एक गांव में हम लोगों ने बिजली का सोलर का प्लांट लगवा दिया, 3 महीने में तैयार कर दिया, और 3 महीने में तैयार करा करके उस गांव को बिजली देने का इंतजाम कर दिया। और जब तैयार हो गया तो जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद उस गांव में लगातार फ्री बिजली मिलती थी, उन्हें बिल नहीं आता था। वो चक्की चलाना चाहे चक्की चला लें, खेत में पानी देना चाहे पानी का इंतजाम कर लें, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, सड़क के लिए, उनके मोहल्लों में लाइट लगा दी। ऐसे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अगर वही योजना हमें गांव-गांव लागू करनी पड़ी तो समाजवादी लोग उसको बजट में ला करके अपने गांव के लोगों को फ्री बिजली देने का काम भी इस तरीके से करने का काम करेंगे। आज हमारा विकास रुक गया यूपी का। बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में, जहां पर निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वो आकर के चले गए, एमओयू साइन हो गए, बड़ी बड़ी योजनाओं का एमओयू साइन हुआ कि ये आएगा कारखाना, ये उद्योग लगेगा। लेकिन बताओ 4.5 साल हो गए पूरे, कौन सा कारखाना लगा है? हरदोई के लोगों बताओ कौन सा नया कारखाना लग गया? कोई कारखाना नहीं लगा पाए। हरदोई में वही संडीला में कारखाना चल रहे हैं जो समाजवादी सरकार में लगे थे। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, ये जरूर कह रहे हैं कि हवाई अड्डा में एशिया का लगा रहे हैं, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना रहे हैं, लेकिन हरदोई में, संडीला में सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं लगाया गया था पेप्सी का, पानी का, जूस का, तो समाजवादी सरकार ने संडीला में लगवाने का काम किया था। आज भी वो प्लांट चल रहा है, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो समाजवादियों ने लगवाया। और ये कौन सा प्लांट एयरपोर्ट बना रहे हैं? एशिया का। और तब जब सरकार का समय खत्म हो गया तब लगा रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। और फिर एशिया का क्यों सबसे बड़ा बना रहे हो? समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वो एयरपोर्ट सरकार का रहेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी देखा होगा सड़क पर हवाई जहाज उतारे, अभी सड़क पर हवाई जहाज उतारे गए थे। ये काम तो समाजवादी लोग 5 साल पहले कर दिया था। ये नया काम नहीं है, समाजवादी 5 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। जितने काम समाजवादियों ने किए वो काम आगे नहीं बढ़ पाए। ये एम्बुलेंस जो मंगाते हैं आप लोग बीमारी और तकलीफ में, समाजवादियों की देन है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद था, सब तकलीफ और परेशानी में थे, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो ये एम्बुलेंस आकर के मदद कर रही थी। ये एम्बुलेंस किसी ने बनाई है, लगाई है, आपकी मदद के लिए तो समाजवादियों ने लगाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अभी तो फ्री एम्बुलेंस है गरीबों के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी गरीबों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाज उनका मुफ्त होगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। पुलिस के लिए भी 100 नंबर दिया था, पुलिस के लिए भी 100 नंबर समाजवादियों ने दिया, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 कर दिया। 100 नंबर 112 हो गया। और पता नहीं क्या किया, पहले तो पुलिस ठीक थी, पता जब से नंबर बदला ये भी बदल गए थोड़ा।
100 नंबर था तो ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जैसे ही 112 हुआ पुलिस भी बदल गई। और ये नोटबंदी की बाद जो 1000 बंद हुआ 2000 आ गया, अब इनका हिसाब किताब भी बदल गया। ये जो 100 नंबर का इंतजाम किया था वो इसलिए किया था गरीबों की मदद हो। अगर कहीं खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, तो आपको थाने ना भागना पड़े, उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था कि आप फोन मिलाएं, पुलिस आपके पास आ जाए और मदद करने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं, हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए। एक परिवार के 4 लोग मार दिए गए। बताओ कौन दोषी है उसके लिए? उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। कौन नहीं जानता गांव में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है? कौन नहीं जानता कि रास्ते के लिए झगड़ा हो जाता है? कभी मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाता है। ये जो इलाहाबाद में जान गई है 4 लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जान गई है। वो परिवार घूमता रहा, कभी थाने में, कभी तहसील में, डीएम पर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि 4 परिवार के सदस्यों की जान ले ली गई। यह है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जब हम और आप लोग यहां मैदान में खड़े हैं, बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है, दुख होता है जब जानकारी ऐसी हासिल होती है। 3 साल की बेटी के साथ क्या घटना हो गई बनारस में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और याद कीजिए कासगंज, जहां पर 2 फीट ऊंचाई पर नल लगा था, उससे एक जान ले ली होगी क्या किसी ने? याद कीजिए वो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, एक व्यापारी अपना व्यापार करने आया, पुलिस के लोग घुस गए जाकर के, केवल वसूली चाहते, वसूली कर रहे थे, उसको इतना पीटा, जान चली गई। ये तो 2-4 घटनाएं बता रहा हूं मैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ बताओ, दलित बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को, और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। और हमारा कौन भूल जाएगा किसान भाई, जो हमने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा? कि नहीं न्याय मिलेगा। और अगर न्याय चाहते हैं आप सब लोग, तो जिस तरीके से समाजवादियों ने 100 नंबर पुलिस को दिया था, हम चले जाएं सभा से, आप पूछना पुलिस के लोगों से, कभी इतना प्रमोशन पुलिस में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने किया। और ये 100 नंबर भी जो व्यवस्था दी है, ये दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को देने का काम हुआ है। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार बनेगी तो पुलिस का इंतजाम और कैसे बेहतर कर सके, कैसे सरकार गरीब को न्याय दिला सके, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे।